मालिक बाबा। बचपन में ये नाम सुनते ही रोमांच भर जाता था। अभी भी इस नाम मात्र से एक विलक्षण उर्वरा शक्ति का विकास हो जाता है। मुझे आज भी बचपन की वो घटना याद है जब मैं लगभग 3.5 वर्ष का था। इतनी छोटी उम्र में घटित घटना ने मेरे मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला था कि वो हमेशा कल की बात लगती है। माँ उस समय बहुत बीमार थी। वो सुध-बुध खोकर बिस्तर पर पड़ी थी। दादी, पापा सबने बताया कि माँ बीमार है। भगवान से बोलो वो तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे। मैं उस समय भगवान शब्द से भी अनजान था। घर में माँ के बिस्तर के पास ही मालिक बाबा की तस्वीर लगी थी। मैं वहां जाकर खड़ा हो गया और निश्चल भाव से मालिक बाबा को संबोधित कर कहने लगा, हे मालिक बाबा, हमर माँ के सब दुख दूर करियो, ओकरा ठीक कर दिया। और मेरी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तभी माँ ने आवाज लगाई, हाँ देखे ने हम ठीक छिए। बाबा तो हर बात सुनी लेल खुन, हम ठीक भगे लियो। उनकी आंखों से भी अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। आज भी वो निश्चल प्रेम को याद करता हूं और ज्ञानेंद्रियों के जाल से मुक्त होकर उसी भाव में बहकर अपने आराध्य सद्गुरु की आराधना करना चाहता हूं। परंतु इनकी शक्ति और माया का कोई पार नहीं है। जब कभी परिवार में कोई परेशानी होती, हम दौड़कर मालिक बाबा के पास पहुंच जाते। हमें पूर्ण विश्वास था कि वो उसका हल जरूर निकालेंगे और सदैव ऐसा ही होता था। दादी के अनन्य प्रयास हमारे प्रति अगाध प्रेम तथा मालिक बाबा में पूर्ण विश्वास के फलस्वरूप वो सुखद घड़ी भी आ गई जब अल्पायु में ही मुझे सभी बांधवों सहित अपने परम आदरणीय मालिक बाबा के और निकट होकर उनके शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब वे हमारे मालिक बाबा के साथ साथ परम श्रद्धेय पूज्य सद्गुरुदेव भी थे। किसी भी आकुलता के समय उनकी कुटिया पर पहुंचकर शांति मिल जाती थी। मैं थोड़ा संकोची प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, इसलिए कई बार मैं अपनी आकुलता में कुटिया पर चला तो जाता था, परंतु वहां सबों के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन मालिक बाबा के दर्शन मात्र से ही आकुलता शांत हो जाती थी। उनकी शीतल वाणी तो अंतरतम को शीतल कर देती थी। दरभंगा में भी जब कभी बाबा कहीं आते थे तो हम लोग भागकर उनकी बंदगी करने जाते थे और उस दिन को धन्य मानते थे कि आज उनके दर्शन हुए। एक और बाल सुलभ घटना स्मरण हो रही है जिसका उल्लेख किए बिना नहीं रहा जाता। बचपन में परीक्षा के समय प्रत्येक बच्चों में परिणाम को लेकर आशंका, भय व्याप्त रहता है। इसलिए कई साथी भगवान के आगे घरों में अथवा मंदिरों में परीक्षा में लिखने वाले पेन कलम को रख देते थे और उसी कलम से परीक्षा में लिखते थे। इससे उनमें परिणाम को झेलने की शक्ति मिलती थी। मेरी भी बोर्ड की परीक्षा थी। मैं भी बेहतर परिणाम की अभिलाषा में मालिक बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंचा। मैं साथ में
एक नहीं दो नई कलम ले गया था। कुटिया पर पहुंचकर बाबा को बंदगी की। बाबा ने कुशल क्षेम पूछा और तत्पश्चात भोजन ग्रहण करने को कहा। मैं संकोचवश कुछ बोल नहीं पा रहा था और वहां से भोजन के लिए हट भी नहीं पा रहा था। बाबा ने पूछा क्या बात है और अपनी समस्या बताने के लिए कहा। आखिरकार मैंने अपनी संकोच को दूर कर बोला, बाबा अपने का आशीर्वाद ये बायल छी। मैत्रिक के परीक्षा है और एक पेन निकाल कर आगे कर दिया। बाबा पहले हंसे, फिर बोले, देखो बौआ बिनु पढ़ने जाऊं, सब आशीषे संग पास भजे थे। तो अपने सोचियो कतेक अकर्मण्यता आबीचे थे। अहिलेल पढ़ाई तब बहुत जरूरी है। मन लगा कपड़ू अवश्य पास होयत। मैं थोड़ा निराश होने लगा। फिर बाबा मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से कलम ले ली और मेरे दाएं हाथ पर उससे भगवत नाम लिखने लगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने झट दूसरा पेन भी आगे कर दिया और बोला, बाबा कहीं बीच में ही पेन खत्म भागे लेता। मैं इहो पेन पर कृपा करियो। बाबा हंसते हुए उस पेन से भी मेरी हथेली पर लिखने लगे। फिर उन्होंने अत्यंत कृपा की जिसे याद कर आज भी शरीर रोमांचित हो उठता है। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे मस्तिष्क पर रख दिया। आशीर्वाद का ऐसा अनुग्रह पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ था। मैं अभिभूत हो उठा। अवतार जिस गुरुदेव का, युग धर्म ले होता सदा। उस महामानव के लिए दृढ़ भक्ति होवे सर्वदा। हे नाथ जग में प्रकट हो तब संत की शुभ आत्मा, जो कलह दुख कुविचार का जग से करें नित्य खात्मा। संत रूप भगवान प्रकटे जग में सर्वदा। दे सबको शुभ ज्ञान करे सुखी संसार को। अनेकों ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हैं जो हमें निश्चिंत करती थी कि हमारे साथ हमारे मालिक स्वयं मालिक बाबा हैं। हमारी सभी दुखों समस्याओं का हल निकालने वाले, हम पर कृपा करने वाले साक्षात प्रभु मालिक बाबा के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज भरवाड़ा कबीर आश्रम में होने वाले इतने विशाल वार्षिक भंडारा के शुरुआती वर्षों में बाबा उसके आयोजन के लिए पूरे वर्ष तक प्रतिदिन अपने एक समय के भोजन बचाकर रखते थे, ताकि भंडारा में कोई भी संत द्वार से भूखे न लौटें। सभी दीन दुखियों की सेवा में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उस समय लोगों के पास इलाज के लिए न धन होता था
और न ही कोई सुविधा थी। उन्होंने अपने विलक्षण जड़ी बूटी के ज्ञान का उपयोग कर लोगों की निःशुल्क निस्वार्थ सेवा देना प्रारंभ किया और पूरे लगन से दी। दुखियों की सेवा में संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। मैं जब अपनी नौकरी लगने की सूचना देने उनके पास गया तो वे अत्यंत हर्षित हुए। फिर जम्मू जैसे आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र में अपनी पोस्टिंग की बात बतलाई तो उन्होंने भगवत सुमिरन की सलाह दी और सब कुछ भगवान पर छोड़ने को कहा। उस समय मुझे ये कति भान नहीं था कि ये मेरी उनसे अंतिम भेंट होगी। मैं जब जम्मू जाने की तैयारी कर रहा था तो दिल्ली में उनके अत्यंत अस्वस्थ होने की सूचना मिली। मन व्याकुल हो गया और आकुलता में मैंने अपने मालिक बाबा के स्वास्थ्य लाभ हेतु विनती लिखी। हे दीन दयाल दया कीजिए, हम दीन अबोध की अर्जी लीजिए। हे नाथ सनाथ तुम्ही से हम, नहीं हमें अनाथ प्रभो कीजिए। हे जगत पिता, हे परम पूज्य, विनती बस इतनी है तुमसे, हम सबके नाथ और पूज्य गुरु की स्वास्थ्य कामना है तुमसे। हे नाथ कृपालु कृपा कर दो, हम सबकी खाली झोलियां भर दो। हे दीन दयाल, हे कृपा निधान, अर्जी मेरी इतनी सुनिए। प्रभु नाथ हमारे गुरुवर को चिर स्वास्थ्य लाभ को वर दीजिए। हे दीन दयाल दया कीजिए, हम दीन अबोध की अर्जी लीजिए। परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन दिनों में मैं अपनी सेवा के प्रारंभिक दौर में जम्मू में था। पापा का फोन आया, वो बोले हम सब अनाथ भगेलाओ, मालिक बाबा नहीं रहला। शरीर सुन्न पड़ गया। मालिक बाबा के बिना हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सचमुच हम अनाथ हो गए। हे परम पूज्य श्रद्धेय मालिक बाबा, हम आज भी आपके बताए राह पर चलने का प्रयास करते हैं। प्रयास इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी उलझने, बाधाएं, समस्याएं इतनी कमर तोड़ देती है कि राह से भटकने लगता हूं, अंधविश्वासी भी बन जाता हूं। मालिक बाबा, आपके बिन हम सचमुच अनाथ हैं। अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा करने का हर संभव प्रयास करता हूं। भगवत भजन के लिए मिलने वाले हर मौके पर सदैव उन परम पुरुष परमात्मा के निराकार स्वरूप का ध्यान करता हूं, जिसका भेद आपके साकार रूप ने कराया था। फिर भी बाधा विघ्न रूपी दीवार नहीं टूटती, जिंदगी उलझती चली जाती है। मन
अशांत होकर अंधविश्वासी बना देता है। उन राहों को जिनके बारे में कभी आपने बताया था कि वो सब व्यर्थ है, केवल परमात्मा का भजन और कर्म ही सब कुछ है, पर अनायास ही चल पड़ता हूं। हे परम पूज्य मालिक बाबा, हमें शक्ति प्रदान कीजिए कि हम परमात्मा के मार्ग पर दृढ़ होकर प्रगतिशील रहें। हे परम पूज्य गुरुदेव जो, हम अनाथ पर दया की जाए, हम दीन अबोध की अर्जी ली जाए। प्रभु मोहि अपने शरण ली जाए। प्रभु मोहि अपने शरण लीजिए। शुभेश। सप्रेम साहेब बंदगी, बंदगी साहेब बंदगी, साहेब